हार के कारण से बवाल। जी हां, यह खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने माना है कि कांग्रेस की चुनावी हार में घोषणा पत्र का अधूरा वादा बड़ी वजह रहा। महासमुंद प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि नियमितीकरण का वादा पूरा न करना पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। सिंहदेव ने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने की अपील की। वहीं एनएचएम कर्मचारियों के आंदोलन को जायज ठहराते हुए सरकार से उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल करने की बात कही। तो पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो कि महासमुंद प्रवास पर पहुंचे थे, और बता दें आपको 16 दिनों से प्रदेश में एनएचएम कर्मी जो है हड़ताल पर हैं। नियमितीकरण सहित और भी सूत्रीय इनकी मांगे हैं, जिनके साथ प्रदेश भर में अलग अलग स्थलों पर यह हड़ताल पर बैठे हुए हैं। टीएस सिंहदेव ने इस पूरी मांग को जायज ठहराया और कहा है कि हम इसलिए हारे थे पिछला चुनाव क्योंकि हमने घोषणा पत्र का वादा पूरा नहीं किया, जिसमें नियमितीकरण एक बहुत ही अहम मुद्दा था। टीएस सिंहदेव ने क्या कुछ कहा इस पूरे विषय पर आपको पहले वो सुनाते हैं। मेरा ये मानना है कि मेरे खुद के हारने के पीछे, कांग्रेस पार्टी के हारने के पीछे अन्य मुद्दों में एक ये भी बड़ा मुद्दा था कि चुनाव के घोषणा पत्र में हमने जिन बातों को रखा था, नियमितीकरण की बात को रखा था, केवल एनएचएम के साथियों के लिए नहीं, सभी के लिए रखा था, उनको हम नहीं कर पाए। तो टीएस सिंहदेव ने कहा कि नियमितीकरण वादा बहुत अहम था जो हमने घोषणा पत्र में शामिल किया, लेकिन इसे पूरा नहीं किया। इस वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उनकी टिप्पणी क्या रही, आपको वो भी सुनाते हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का एक बयान आया कि हम चुनावी वादे को सरकार पूरे नहीं कर पाई, इसलिए चुनाव हारे। अब वो उनका मामला है, उसमें अपने को कोई वो नहीं है, उनको चिंता करें। अब वो उनका मामला है, उसमें अपने को कोई वो नहीं है, उनको चिंता करें। तो मुख्यमंत्री से जब पत्रकारों ने पूछा कि टीएस सिंहदेव ऐसा कह रहे हैं कि वो चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपना पिछला वादा पूरा नहीं किया, तो मुख्यमंत्री ने बहुत ही नपे-तुले शब्दों में अपनी बात कही। कहा कि अब ये उनका मामला है, वो अपनी जाने। तो कहीं ना कहीं हार के कारण पर अब छत्तीसगढ़ में जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई हैं कि कांग्रेस की हार क्या वाकई इसलिए थी कि घोषणा पत्र का वादा अधूरा था और एनएचएम कर्मियों ने इसमें अहम भूमिका निभाई, क्योंकि नियमितीकरण का वादा जिसे शामिल किया गया घोषणा पत्र में, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या इसी वजह से कांग्रेस ने चुनाव हारा, ये अब बड़ा सवाल है। और बीजेपी से भी जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है, तब सीएम ने खुद कहा कि ये उनका मामला है, वो अपनी जाने। कहीं ना कहीं दबी जबान में ही सही, लेकिन बीजेपी शायद ये स्वीकार कर रही है कि निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा नियमितीकरण था। लेकिन अभी भी एनएचएम के जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर हैं। रायपुर का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। प्रियांशु, एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो संविदा कर्मी है एनएचएम के, वो अपनी नियमितीकरण सहित कई और सूत्री मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की खबरें सामने आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने तो मंच से ही स्वीकार लिया कि हाँ, हम इसलिए हारे क्योंकि वादा पूरा नहीं किया। लेकिन बीजेपी का जो स्टैंड है इस पर, वो कहीं ना कहीं बहुत ही अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करें तो क्या सियासी गलियारों में निश्चित तौर पर जो नियमितीकरण का मुद्दा है वो एक बार फिर से इन कर्मचारियों के लिए गूंजने लगा है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो नियमितीकरण की मांग को लेकर जो संविदा कर्मचारी हैं वो बीते 16 दिन हो चुके हैं, आज 18 अगस्त से वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उसके बाद स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर लगातार असर पड़ रहा है। जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमर अस्पताल जैसे क्लिनिक हैं, उस पर अच्छा खासा प्रभाव पड़ा है। लोग लगातार वापस लौट रहे हैं इलाज के लिए, क्योंकि सभी जो है हड़ताल पर हैं। अब ऐसे में चूंकि 1/3 हिस्सा स्वास्थ्य विभाग का संविदा कर्मचारी हैं, तो उनके ना होने से स्वास्थ्य विभाग पर प्रभाव पड़ा है। और चूंकि अभी का जो सीजन है वो मौसम बदल रहा है, वायरल फीवर का सीजन चल रहा है, मेगा से अस्पतालों पर दबाव काफी बना हुआ है। बिलासपुर में सिम्स जैसे अस्पताल हैं, अन्य जिलों में बात करें तो जिला अस्पतालों पर भी काफी दबाव है, भीड़ बहुत ज्यादा है, क्योंकि सामान्य सर्दी बुखार के लिए भी लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से इलाज करा लेते थे। लेकिन अब वहां डॉक्टर नर्स ना होने की वजह से उन्हें भी जिला अस्पताल या बड़े अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं
स्वास्थ्य विभाग पर इसका प्रभाव तो पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से सरकार का रवैया है 2023 की बात करें तो सीधे सीधे घोषणा पत्र में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि जो है संविदा जो कर्मचारी हैं सभी विभागों के, खासकर स्वास्थ्य विभाग के मंच पर जाकर कहा था, ओपी चौधरी, अरुण साव समेत तमाम बड़े नेता जिसमें नारायण चंदेल भी गए थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनते ही तत्काल नियमितीकरण की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन आज जब स्वास्थ्य मंत्री से इस पर बात की जाती है तो वो कहते हैं कि नियमितीकरण की व्यवस्था जो है केंद्र तय करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी जो हैं सीधे सीधे सेंट्रल के कर्मचारी हैं। जेपी नड्डा इसका पूरे तरीके से तय कर पाएंगे। लेकिन जो है जब घोषणा पत्र बनाना था या उनके मंच पर जाकर कहना था तो सीधे तौर पर यह घोषणा कर दी गई कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। और शायद इसी की एवज में चुनाव भी जीता गया था तमाम चुनावी घोषणाओं के तौर पर। और अब चुनाव जीतने के बाद जो है स्वास्थ्य मंत्री मिलने भी नहीं गए। उनका कहना है कि अधिकारियों को मैंने भेजा था, उनसे बात हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार के कोऑर्डिनेशन न होने की बातें निकलकर सामने आ रही है। जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई बातचीत नहीं की गई है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। अब देखिए कांग्रेस उस समय जब 2023 में भी इन लोग प्रदर्शन कर रहे थे तब कांग्रेस की सरकार थी, तब स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन टीएस सिंहदेव थे। उन्होंने आज ये बात स्वीकार की कि अगर मेरी और कांग्रेस की हार का कारण सीधे सीधे एनएचएम कर्मचारी हैं, तो उन्होंने कल महासमुंद से ये बात भी कहा है कि एनएचएम कर्मचारियों की मांग सुनी जाए। सरकार को सीधा ये मैसेज दिया है कि अगर आप उनकी बात नहीं सुनते हैं या आप उनको अगर नाराज करते हैं तो इसका प्रभाव चुनाव में आपको देखने को मिल सकता है, जैसा 2023 के चुनाव में कांग्रेस को देखने को मिला। अब इसके बाद बीजेपी जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बात को टालते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग अभी भी नियमितीकरण को लेकर या अन्य मांगों को लेकर सीरियस नजर नहीं आ रही, लेकिन स्वास्थ्य विभाग पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता हुआ अभी नजर आ रहा है। जी प्रियांशु, वही हड़ताली कर्मचारियों की बात करें तो क्या रणनीति आगे की है, क्योंकि 16 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दूसरी तरफ इन्हें अल्टीमेटम भी दिया गया था कि यदि काम पर नहीं लौटेंगे तो सेवा समाप्त की जाएगी, लेकिन क्या इसके बाद भी इनके आंदोलन के रुख में कोई बदलाव आया है? बिल्कुल, देखिए जो है कल इन्हें नोटिस दिया गया है कि 24 घंटे के भीतर अपने काम में वापस लौटना है, वरना सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो कर्मचारी हैं संविदा के वो डटकर खड़े हैं और हर जिलों में प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन शुक्रवार को जो रायपुर से जुड़े हुए 4-5 जिले हैं उसमें सभी जिलों के एक जगह इकट्ठा होंगे, रायपुर के तूता धरना स्थल पर, जहां एक बड़े प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन की तैयारी में है। अभी तक अलग अलग प्रतीक चिन्हों के माध्यम से पीपीई किट पहनकर, बैलगाड़ी में बैठकर, गाना गाकर वो अपने बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने फरमान जारी किया है, जिस तरीके से सरकार का रवैया है, सरकार का रुख है इन कर्मचारियों के प्रति, इससे साफ नजर आ रहा है कि सरकार कहीं न कहीं दबाव बनाकर इनको वापस काम पर लौटाने की कोशिश कर रही है, बजाय उनकी मांगों को मानने के। तो अब जो है जिस तरीके से सख्ती नजर आ रही है सरकार की तरफ से, और दूसरी ओर जो हट लेकर बैठे हैं कर्मचारी हैं कि उनको नियमितीकरण लेकर ही वो जाएंगे, तो ये दोनों के बीच जो है जो क्या खींचतान की स्थिति निर्मित होती हुई नजर आ रही कर्मचारियों के बीच और शासन प्रशासन के बीच। लेकिन इसका नुकसान जो है आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, इलाज के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है सभी स्वास्थ्य केंद्रों में। तो ये कुछ प्रमुख दिक्कतें हैं जो अभी आम जनता जो है स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शन में जाने के कारण झेल रही है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के बीच इस खींचतान का जो खामियाजा है वो आम पब्लिक को भुगतना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरे विषय पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हार के कारण पर फिलहाल बवाल है, लेकिन इसका कोई भी नतीजा नहीं निकला है। विपक्ष स्वीकार रहा है कि निश्चित तौर पर वादे पूरे नहीं करने का इंतजाम यही हुआ कि हम चुनाव हार गए, लेकिन सत्ता पक्ष अभी भी इस पर खुलकर कुछ भी टिप्पणी करने से बच रहा है।